हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में रैंकिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आने वाला जो पटवारी एग्जाम है उसमें बहुत जरूरी है ये। तो इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी सीखेंगे साथ साथ, क्योंकि जितना एग्जाम के लिए, जो पटवारी के एग्जाम के लिए जरूरी है, केवल इतना पढ़ेंगे। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। केवल वहां तक पढ़ना जहां तक आपके एग्जाम का लेवल है। और इसके अलावा जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड की सभी एग्जाम्स के लिए जो यूकेपीएससी को ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए फ्री क्लासेस हैं। आप कंप्लीट क्लासेस यहां से कर सकते हैं, कहीं कोई फीस दे के कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीट अगर यहां से करोगे तो सारी चीज आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वहां हो जाएगा। देखो, रैंकिंग है, इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे करके समझ लेते हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, पहले ये रहता है कि दोनों ओर से किसी वस्तु की रैंक दी गई होगी और कुल पूछ ले। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा इसका, दोनों ओर से वस्तु या व्यक्ति, जो भी होगा, एक वस्तु या व्यक्ति एक लाइन में बैठा है, ठीक है, दोनों ओर से व्यक्ति की रैंक दी गई हो और कुल उस जो लाइन होगी उसमें और कुल व्यक्ति पूछे या वस्तु पूछे, व्यक्ति पूछे, तो तब इसका कैसे करेंगे। मान लो कि कई बार देखा होगा ग्रुप सी में ये क्वेश्चन रहते हैं कि एक वस्तु की या कोई व्यक्ति है, एक लाइन में बैठा, उसके दाएं से इतनी रैंक है, बाएं से इतनी रैंक है, तो उस लाइन में टोटल कितने आदमी हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वही मैं बता रहा हूं यहां से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, और एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें या तो ऐसे पूछ सकता है दायां बायां, या आपका अपना दायां बायां होगा। आपका इधर दायां है तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ये इतना तो आप मैंने पिछली वीडियो में समझा चुका हूं आप लोगों को। और इसमें दायां बायां या ऊपर नीचे से कुछ भी हो सकता है, बाकी लाइन होनी चाहिए। तो इसमें अगर दोनों ओर से किसी व्यक्ति की रैंक पूछी जाए तो तब कैसे करोगे, मैं भी ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर उसके बाद करते हैं इसमें, ठीक है। पूछे तो तब इसका आंसर आप करोगे कुल दोनों, तो इसमें यहां लिख रहा हूं कुल व्यक्ति। कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है, याद रखना है इसमें, ठीक, पूरा ही हटाना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे इसका आंसर, कुल व्यक्ति, तो इसमें करोगे दोनों ओर का रैंक, दोनों और का रैंक, ठीक है, -1। तो ये है, इसमें दोनों ओर का रैंक होगा -1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब इसमें मान लो कि किसी ने, कोई एक लाइन है, ये पूरी लाइन है ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ये कोई ए बैठा है यहां, इसका नाम है ए। ये इधर तो राइट है, ठीक है, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ये जो एक लाइन है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, मान लो 100 बैठे या 50 बैठे, तो इधर से इसका जो ए का रैंक है, इधर से राइट से इसका नंबर है 7वां, ठीक है, इसका 7वां नंबर है। और ये जो इधर लेफ्ट है यानी कि बायां है, इधर से इसका रैंक कितना है, 20वां। तो आपसे ये पूछा कि इस लाइन में कुल कितने आदमी हैं, तो इस लाइन में कुल टोटल कितने आदमी होंगे। तो तुम कैसे करोगे, देखो ये दिया हुआ है दोनों ओर का रैंक, दोनों ओर का रैंक जोड़ना है, -1 करना है, तो 20 + 7, ठीक है, और -1 करना है तुम्हें। 20 और 7 कितना होगा, 27, -1 करोगे कितना हो जाएगा, 26, यानी कि इस लाइन में टोटल 26 आदमी है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो अभी इसका ये जो हमारा रेगुलर बैच चल रहा है उसमें ये सारी चीज डिटेल से समझाई जाएगी, वहां कर लोगे आप लोग। तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं आपको, तो उसका आपको आंसर देना है, ठीक। अभी लिख रहा हूं, तो इसमें क्वेश्चन लिखो कि बी किसी लाइन में दाएं से 50वें
स्थान पर तथा बाएं से तीसरे स्थान तीसरे स्थान पर है। तो लाइन में कुल कितने आदमी हैं? लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। देखो फॉर्मूला क्या था, दोनों ओर का रैंक करोगे आप, जोड़ोगे, कुल व्यक्ति आपको निकालना है। यहां कुल व्यक्ति, तो दोनों ओर का रैंक कितना है? एक साइड का कितना है? 30 है, दूसरी साइड का कितना है? 50 है। और आपको क्या करना है? -1 करना है। यहाँ 50 और 30 कितने होते हैं? 80। -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 79। तो इतने आदमी कुल लाइन में है। तो ये तुम ध्यान रखोगे और ऐसे ऐसे करोगे। तो चलो अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। इसके जो क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट है मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसे सारों को करोगे, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन की जितने मैं बता रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं ये इसमें। तो इसमें क्या होगा कि कुल व्यक्ति दिए होंगे। तो इसमें क्या दिया जाएगा? पंक्ति के कुल, पंक्ति का मतलब लाइन, कुल व्यक्ति दिए गए होंगे ठीक है। और कोई एक आदमी होगा कि तो उसका रैंक एक और 100 होगा। तो इसमें लिखो किसी व्यक्ति का रैंक एक और से दिया गया होगा। ठीक है। तो अब ये पूछेगा इस व्यक्ति का दूसरी ओर से रैंक क्या होगा। दूसरी ओर से रैंक क्या होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यानी कि तुम निकालोगे दूसरी ओर से रैंक। तो यहां लिख लो दूसरी ओर से रैंक जो होगी इसकी कैसे निकालोगे, अब देखते हैं। आप बराबर करके इसे लिखो। तो इसमें तुम्हें लिखना है कि कुल व्यक्ति, यानी कि लाइन के टोटल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति माइनस क्या करना है, एक साइड की रैंक, माइनस एक साइड की रैंक। ठीक है। अब ये तो इतना ब्रैकेट में कर लो तो, और यहां +1 करना है। ठीक है, +1 करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि दूसरी ओर से पूछ ले या दाएं बाएं किधर से भी पूछ सकता है। तो क्या निकालना है, कुल व्यक्ति होगा, एक साइड की रैंक घटा देनी है उसमें, और उसमें एक जोड़ देना है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये समझ में आएगा। सही, तो ये उतार देना है आप लोगों को। अब देखो इसमें मान लो कि एक लाइन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक लाइन है जिसमें 50 आदमी है या 30 आदमी, छोटी संख्या ले लो, सॉरी 50 आदमी है, छोटी संख्या ले ली। तो कुल व्यक्ति है ये लाइन में है। ठीक है। ये कोई एक व्यक्ति है इस लाइन में, इसका दाईं ओर से जो रैंक है, दाएं से रैंक, इसका रैंक है दाएं से कितना, दाएं से कितना भी कर दो, मान लो 21 है, यहां 21 है। तो अब पूछ रहा है इसका बाएं से रैंक क्या होगा। बाएं से रैंक क्या होगा इसका, वो निकालना है। अब अगर आपको बाएं से रैंक निकालना, बाएं का मतलब होगा लेफ्ट, दाएं का मतलब राइट। ठीक है। अब ये रैंक निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या बताया था, बाएं से रैंक अगर यहां निकालोगे आप, इसे लिखोगे बाएं से रैंक। फॉर्मूला मैंने बताया था कि कुल व्यक्ति माइनस एक साइड की रैंक और +1 करना है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 50। ठीक है। माइनस एक साइड की रैंक कितनी है, 21। ठीक है। और प्लस क्या करना है, 1। अब इसे सोल्व करेंगे। 50 में से अगर 21 गए तो कितने बचे हैं, 29। 50 में से अगर 21 गए तो 29 ही बचेंगे, और +1 करना है, ये 1 यहां आ जाएगा। तो कुल कितने व्यक्ति, दूसरी साइड से रैंक कितना होगा इसका,
इसकी कितनी रैंक होगी 30। तो ये इसे तुम फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे निकालोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत है भी नहीं। बस ये थोड़ा सा बहुत शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा शॉर्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो फिर ये बहुत डिटेल से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं इसमें। और एक चीज और है रैंकिंग की, तो 2 वीडियो बनेगी। ठीक है, एक वीडियो इसके बाद बनेगी, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और बाकी की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसे तब करेंगे बाद में। ठीक है, कल। अब इसमें तीसरे नंबर पर तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति की 2 व्यक्तियों की एक लाइन में एक ही साइड से रैंक है, और पूछ लेंगे उनके बीच में कितने रैंक है। ये आसान है, जरूरी है। तो इसमें रहेगा 2 व्यक्तियों की एक ही लाइन में एक ही दिशा से रैंक हो और उनके बीच में व्यक्ति पूछे। ठीक है, तो ये कैसे होगा देख लो। मान लो कि ये एक लाइन है पूरी, यहां ये इधर लेफ्ट है यहां, और इधर से ये ए है, यहां बैठा है ए। ठीक है, ए यहां पे मान लो कि ये यहां बैठा, यहां से ए की जो रैंक है यहां तक, इसकी रैंक हो रही 30। अब यहां बैठा है बी, ये बी है, तो यहां से यहां तक की, यानी कि लेफ्ट से ही बी की रैंक कितनी हो गई, मान लो 10। ठीक है, ये 10 है यहां इतना। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आदमी कितने बैठे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से ये घटा देना है और एक और घटा देना है, तभी ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है इसका, 30 में से 10 घटाओगे -10, और फिर एक और घटाओगे इसमें से, तो 30 में से 10 जाके कितना आएगा 20। ठीक है, 30 में से 10 गए 20, और सॉरी ऐसे लिख रहा हूँ 20, और उसके बाद एक और घटा दो, कितना आया 19। तो ये फॉर्मूला याद रखना, दोनों साइड की रैंक का अंतर होगा -1 होगा, तो ये याद रखना आपको। तो इससे रिलेटेड ये 3 कॉन्सेप्ट बताया मैंने। क्वेश्चन यहाँ करा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने इतना शॉर्ट बताया है, इससे ज्यादा शॉर्ट ये हो ही नहीं सकता। और 3 ट्रिक है, याद रखोगे तो उम्मीद है यहीं से हो जाएगा। एक लास्ट और बची है इसमें, नहीं 2 बची है, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा इसमें कितना भी। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, और मैंने पहले ही कह दिया कि सिलेक्शन डिसाइड रीजनिंग कंप्यूटर और हिंदी करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।